मौत के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन ओलिवर लौटा, वक्त को पीछे मोड़कर। एक गलती जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी, अब वो उसी गलती को ठीक करने लौटा है। वो जानता है हर रास्ता, हर दुश्मन, हर ट्रैप, हर बिट्रेयल, लेकिन लैबिरिंथ बदल चुका है। अब उसके पुराने डिसीजंस नई मुश्किलें बन गए हैं। देवता उसे देख रहे हैं और वक्त उसके खिलाफ है। क्या इस बार वो सब कुछ बदल पाएगा या फिर किस्मत फिर से वही खेल खेलेगी? सड़कों के दोनों तरफ टूटे फूटे घर खड़े थे, कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, कुछ अभी भी खामोशी में खड़े। वो लड़का आंखें बंद किए, मुंह खोले, सड़क के बीचों बीच खड़ा था। धीरे से बोला, अब बहुत हो गया, इन मॉन्स्टर्स ने हद कर दी है। वो जमीन पर चलते हुए बाईं तरफ देखता है, थोड़ा रुककर बड़बड़ाता है, मैं खुद सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूं, इतनी दूर भागकर। आगे बढ़ते ही उसने देखा एक लड़का जमीन पर गिरा हुआ है और उसके चारों तरफ मॉन्स्टर्स खड़े हैं। अचानक वो चिल्लाया, उसकी आंख से ब्लड निकल आया। वो लड़का जिसे मेन कैरेक्टर ने पहले कहा था लंबा जीना, अब मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा था, सिर झुकाए हुए। सारे मॉन्स्टर्स अब उसी को देख रहे थे, हर एक के पास अपना नंबर था। वो धीरे से बोला, क्या यह पॉसिबल है कि हर मॉन्स्टर को नेम देना बंद किया जाए? जवाब में वो सब एक साथ चीख पड़े और एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे। ओलिवर ने उन सबको देखा। जब वो उसकी तरफ दौड़ रहे थे, उसने अपनी तलवार उठाई, सोर्ड इन हैंड, और एक्टिवेट किया अपना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्किल। उसकी आंखें हल्की पिंक ग्लो करने लगीं। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। एक के बाद एक वार करते हुए उसने सारे वुल्व्स को मार गिराया। दूर तक बस साइलेंस था। गेट बंद थे, दिन का समय था। वो दरवाजे पर जोर से नॉक करता है, पो खोलो। दरवाजा खुलता है, बाहर आता है जेक, जो उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है, भाई अब मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है, क्या किसी और को नहीं भेज सकते थे? वो हंसकर जवाब देता है, कोई और नहीं कर सकता था ये काम, और वो जो भाग गया था उसका क्या? जेक थोड़ा शॉक में बोला, वो स्कैवेंजर्स ने खा लिया, जबकि वो हाई डिफिकल्टी पर खेल रहा था। ओलिवर ने हाथ हिलाते हुए कहा, जब मैं वहां पहुंचा मैंने 3 रैंक मॉन्स्टर्स देखे थे, वो किसी मील का मजा ले रहे थे। वो सोच में डूब गया। हाई डिफिकल्टी प्लेयर्स इतने कमजोर, एक रैंक मॉन्स्टर भी उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर पूछा गया, तूने उन्हें कहां देखा? ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा नहीं, किल किया। आगे बढ़ते हुए उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं डाइनिंग हॉल जा रहा हूं। मेन कैरेक्टर शांत खड़ा था। जब किसी ने पूछा, क्या तू लो डिफिकल्टी पर खेल रहा है? ओलिवर ने हाथ फैलाते हुए कहा, बकवास है ये, मेरे साथ बहुत सारे प्लेयर्स थे, हम सब ने मिलकर लैबिरिंथ पार किया था, तू चाहे तो बाकी से पूछ ले। फिर उसने धीरे से कहा, पर वो सब मर गए, जो कुछ बचे भी, वो कुछ दिनों में अपने घावों से मर गए। अब सिर्फ एक ही बचा था, ओलिवर। टूटे घरों के बीच धुआं उठ रहा था। किसी ने पूछा, इतने लाइट प्लेयर्स यहां सरवाइव कैसे कर लेते हैं? नॉर्मल्स तक मुश्किल से टिक पाते हैं। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, तू इतना स्ट्रांग कैसे है? मैंने भी हार्ड मोड खेला पर तेरी बराबरी नहीं कर सका। मेन कैरेक्टर ने उसकी ओर देखा, पहले कुछ नहीं कहा, फिर चलते चलते बस बोला, तुम सब लेजी हो। जेक समझ गया, वो फिर से शुरू हो चुका था। टेंट के अंदर एक डाइनिंग रूम था, लोग वहां से गुजर रहे थे, थके हुए, चुपचाप। ओलिवर अपनी प्लेट की तरफ देखता है, थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, फिर से पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज या कॉर्न क्यों नहीं? जेक मुंह में भरे आलू के साथ हंसकर बोला, क्योंकि ये सस्ते हैं, इजी टू ग्रो हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ओलिवर ने पूछा, तो फास्ट ग्रोविंग स्किल क्यों नहीं सीखा तूने? जेक बोला, इतना इजी है क्या? और वैसे भी जहां जाते हैं वहां खाना मिल ही जाता है। बाहर टेंट के पास कोई चिल्ला रहा था, शांत हो जाओ, ये सच नहीं है। ओलिवर ने उस डायरेक्शन में देखा और बोला, लगता है कोई फिर से क्लीनिंग से लौटा है। फिर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अब अरेस्ट होगा, बस पीस डिस्टर्ब करने पर वार्निंग मिल जाएगी। वो हाथ में पोटैटो पकड़े था जब किसी ने उसे पुकारा, ओलिवर जल्दी आओ, फाइट हो गई है। वो दौड़कर पहुंचा। लोग घायल थे, दीवार टूटी थी और कोई चिल्ला रहा था, मुझसे झूठ मत बोलो, ये प्लैनेट अर्थ नहीं हो सकता। आखिरी रेड के बाद तो सब खत्म हो गया था। वो गुस्से में बोला,
क्या ये कोई प्रैंक है? मुझसे ये नॉनसेंस मत करवाओ। ऑलिवर ने पर्दे को पकड़ा और पूछा, वो आदमी कहाँ है? किसी ने कहा, वो रिकॉनेसेंस पर गया है। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, नहीं, ये सच में पृथ्वी है। जब तुम लेबरिंथ में थे तब दुनिया बदल गई। ऑलिवर को शांत होने को कहा गया, लेकिन उसने उसे जोर से मारा। झूठ मत बोलो। जेक अब भी पोटैटो पकड़े हुए बोला, गुड लक भाई। ऑलिवर समझ गया वो आदमी पागल होने वाला है। वो मुस्कुराया और बोला, पहले ये पोटैटो खा लूं, फिर इसे मार दूं। लेकिन अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो उसके करीब आया और बोला, ये सब सच है। ह्यूमैनिटी अब एक्सटिंक्शन के कगार पर है। वो आदमी कांपते हुए बोला, झूठ, ये सब झूठ है। ऑलिवर ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तू फंस गया है कहीं बीच में? मेन कैरेक्टर चुप रहा। तभी चक चिल्लाया, ये पॉसिबल ही नहीं। तुझे पता भी है कितने प्लेयर्स थे इस गेम में। हम सबको कोई मॉन्स्टर्स नहीं रोक सकते थे। ये सब झूठ है। ऑलिवर ने धीरे से कहा, ज्यादातर प्लेयर्स जो लेबरिंथ से अर्थ पर लौटे वो पागल हो गए, क्योंकि नई रियलिटी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। थोड़ी देर साइलेंस रही। फिर ऑलिवर ने गहरी सांस ली। इस केस में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो मुस्कुराया, एक जोरदार थप्पड़ दूं ताकि समझ जाए कि मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर बोला, अपना नाम बता, मैं तुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूं। चक ने कहा, मेरा नाम चक है, और तू कौन है? ऑलिवर ने हाथ फैलाया, तू वही है ना जो जनरल चैट में बोलता रहता था? वो दोनों हाथ फैलाकर हंसा। मजेदार है, चैलेंज मुश्किल है, पर क्या तुझे पता है हमारे बीच का फर्क आसमान और जमीन जितना है? ऑलिवर ने थम्स अप दिखाया। अब मुंह बंद कर और लड़। अगर तू जीत गया, मैं तुझे वो रियलिटी दिखाऊंगा जिसकी तू तलाश में है। चक ने दांत भींचे, गुस्से में भरा हुआ। तलवार निकाली। अब पछताएगा। अगर मर गया तो मेरी प्रॉब्लम नहीं। उसकी तलवार के पास फ्लेम उठी। उसने एक्टिवेट किया इन्हांस्ड स्किल। अटैक पावर बढ़ी आधी, और साथ ही कंसंट्रेशन और हेवी स्ट्राइक चालू किया। तलवार जल रही थी। किसी ने कहा, वो स्ट्रांग है, उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। फिर बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। चक ने वार किया, लेकिन ऑलिवर ने रीसेट स्किल एक्टिवेट कर दी। पहला अटैक पूरी तरह नलीफाई हो गया। चक का चेहरा हैरान था। कैसे? मेरा अटैक काम क्यों नहीं किया? ऑलिवर ने 2 उंगलियों से उसकी तलवार पकड़ी, धीरे से बोला, खत्म। चक कांपते हुए सोचता रहा, यह कैसी एबिलिटी है? मेरा वार क्यों नहीं चला? ऑलिवर ने अब अपनी मुट्ठी बांधी। अब मेरी बारी। उसने उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। सिस्टम ने नोटिफाई किया, चक एक्टिवेटेड स्किल फोर्टिट्यूड, डैमेज रिड्यूस्ड बाय 50%। लेकिन मेन कैरेक्टर का स्किल किसी भी डिफेंसिव एबिलिटी को बाईपास कर देता था। चक तलवार पकड़कर चिल्लाया, डैमेज सिर्फ 49। ऑलिवर ने हाथ बढ़ाया, मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गया ना इजी और हार्ड डिफिकल्टी में कितना फर्क होता है। उसका हाथ जलने लगा। तेरे पास कितनी हेल्थ है? 10,000। उसने मुट्ठी कसते हुए कहा, अब बूस्ट ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और एक्टिवेट करते हैं लास्ट वेसल। चक घबराया। रुक जा। ऑलिवर ने शांत नजरों से देखा। एक्सेप्ट कर ले। उसने चक के सिर पर हाथ रखा और जमीन टूट गई। बूम! एक बड़ा शॉकवेव फैला। चक चीखा, डैमेज 9.64। ऑलिवर ने ठंडी आवाज में कहा, अब समझ आया, यह सच में पृथ्वी है। चक घुटनों पर गिर गया, रोते हुए बोला, क्यों? दुनिया ऐसी क्यों बन गई? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी लैब्रिंथ साफ करने नहीं जाता। कभी एक समय था जब पृथ्वी पर शांति थी। लोग हंसते थे, जीते थे और बस जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर आसमान फट गया। हेवेंस ओपनड अप और वहां से गिरे अनगिनत मॉन्स्टर्स। आग, चीखें और मौत हर तरफ फैल गई। लोग कारों के पीछे छिपने लगे। सिर्फ एक उम्मीद थी, कहीं तो बच जाऊं। लेकिन तभी उन्हें एक चॉइस दी गई, एक डिफिकल्टी लेवल चुनो। और जैसे ही उन्होंने चुना, वो लोग लैब्रिंथ में प्रवेश कर गए। कहा गया था, अगर साफ कर लिया तो वापस अर्थ लौट सकोगे। मॉन्स्टर्स हर तरह के थे, छोटे बड़े, जानवर जैसे, इंसान जैसे, और अब पूरा शहर उनके कदमों के नीचे था। जब अर्थ की हालत बर्बादियों में बदल गई, मेन कैरेक्टर ऑलिवर खड़ा हुआ और बोला, चलो
दुनिया को साथ मिलकर बचाने की कोशिश करते हैं। वो मुस्कुराया। सब उसे गुड मैन कहने लगे। एक साथी उसके पास आया और बोला, देखना, अब असली एक्शन शुरू होगा। ओलिवर ने कहा, तू बहुत बोलता है। पास में लोग चक को संभाले हुए थे, क्योंकि ऐसी खबरें सुनना हमेशा मुश्किल होता था। ओलिवर ने हाथ में एक पोटैटो उठाया और बोला, मुझे सिखाने में क्या खास है। फिर एक बाइट लिया और बोला, ठंडा है, और वैसे भी मैं अब इसमें नहीं पढ़ना चाहता। जेक ने पूछा, तेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन स्किल आई कहां से? ओलिवर ने कहा, अरे ये हार्डवर्क था। फिर मुस्कुराया। आज तो लगता है कोई नया प्लेयर आया है। मेन कैरेक्टर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। उसी वक्त भीड़ के बीच एक लड़की चली, एगाथा, हाथ गाल के पास, आंखों में ठंडापन। ओलिवर ने ऊपर देखा। एक जानवर का स्केलेटन सीलिंग से लटका था। वो बोला, मानव जाति लगभग खत्म होने वाली है और मैं यहां इंटीरियर डेकोरेशन देख रहा हूं। फिर एक वास की तरफ देखता है और हंसता है। आज लग्जरी की चाह बढ़ गई है। बाहर सड़क पर मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, लेकिन वो लड़की, उसने इतनी तबाही में भी एक भी स्क्रैच लिए बिना पिक्चर बना डाली। ओलिवर ने कहा, वो अकेली है जिसने सबसे तेज लैब्रिंथ क्लियर किया था। फिर बोला, वो इतनी स्ट्रांग क्यों है? लड़की एक पिंक चेयर पर बैठी थी, सिर हाथ पर टिकाकर बोली, ऐसे वक्त में किसी हॉबी का होना जरूरी है। कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। ओलिवर मुस्कुराया। उस पर बात बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, तुमने मुझे बुलाया क्यों? एगाथा ने पूछा। तुमने उस नए खिलाड़ी को सबक सिखाया। फिर उसने स्क्रीन की ओर देखा और बोली, लो देखो, लो डिफिकल्टी वाला प्लेयर हाई डिफिकल्टी वाले को सिखा रहा है। उसका लेवल था 250 हार्ट, और फिर भी वो थोड़ी बेचैन दिखी। ओलिवर ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम दिखावा कर रही हो? वो हंसी और बोली, नहीं, बस अपने अचीवमेंट्स दिखा रही हूं, उस कमजोर से प्लेयर के सामने। ओलिवर ने ठंडे स्वर में कहा, उसका लेवल सिर्फ 57 है, लेकिन वो शांत है। एगाथा बोली, हां, पर उसके स्टैट्स काफी डिसेंट हैं। लो डिफिकल्टी के लिए तो कमाल है। फिर नरेशन चलती है। लैबिरिंथ 4 डिफिकल्टी लेवल्स में बांटा था, लो, मीडियम, हाई और हेल। एक बार जब कोई लैबिरिंथ पार कर लेता, उसका ग्रोथ रुक जाता था। वो अब स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता था। इसलिए डिफिकल्टी लेवल्स के बीच फर्क हजारों गुना था। कॉम्प्लेक्स प्लेयर्स इतने पावरफुल थे कि ओलिवर का वार भी झेल ना पाते, क्योंकि उनके पास स्पेशल स्किल्स थे। अचानक एगाथा का हाथ चमका। उसने कहा, जरा रुक जा। उसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट था। उसने इंक्रीज और डबलिंग स्किल एक्टिवेट की, फिर परफेक्ट एक्यूरेसी चालू किया। वो ओलिवर की ओर भागी। उसकी एक्यूरेसी 100% थी। स्किल्स किसी भी डिफिकल्टी पर मिल सकती थीं, ये बात अलग थी। ओलिवर खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। अटैक उसके पास से निकल गया। वो सिर्फ आंखें सिकोड़कर बोला, ये तूने किया क्यों? फिर अपने हाथ जेब में डाले और मुस्कुराकर बोला, जीरोइंग द फर्स्ट ब्लो इज स्किल एक्टिवेट। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो बस फन के लिए करना चाहती थी। ओलिवर ने उसकी तरफ देखा, हल्के से डिफेंस टच करते हुए बोला, तुम्हारे पास लगभग 230 स्किल्स हैं। वो मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुमसे देखकर ही तो समझ आया, हमें उस लैबिरिंथ को और अच्छे से स्टडी करना चाहिए था। पावर पाने पर ध्यान देना चाहिए था, जल्दी क्लियर करने की नहीं। ओलिवर ने शांत नजर से कहा, अब वो सब पास्ट है। वो उठी और मुस्कुराकर बोली, तुम अनबिलीवेबल हो। अगर तुमने स्टार्टिंग से सोलो डिफिकल्टी चुना होता तो विक्ट्री तो गारंटीड थी। ओलिवर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। हां, उसके पास हाई लेवल स्किल्स थीं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती थी कुछ स्पेशल स्टैट्स पर। लोग रो रहे थे क्योंकि वो जान गए थे ओलिवर ने रॉन्ग डिफिकल्टी चूज की थी। वो अपने यूनिक स्किल्स का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसने थका हुआ हाथ चेहरे पर रखा और कहा, शायद हमें छोटी छोटी बातों का इश्यू नहीं बनाना चाहिए। वो लड़की सोफे पर बैठ गई और बोली, मैं पेट्रोल से वापस आई हूं। ओलिवर ने आंखें खोलीं, शॉक में था, क्योंकि जल्द ही आने वाली थी नई वेव। उसकी आंखों में यादें चमकीं,
पीछे खड़ा एक मॉन्स्टर और उसकी खौफनाक हंसी। ऑलिवर मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। प्लेयर्स वेव कहते थे जब मैसिव अटैक ऑफ मॉन्स्टर्स होता था। हर वेव में इंसानों की टेरिटरी घटती जाती थी। पहले वॉर में सिटी ऑफ सोल खो गया, दूसरी वेव में आधे हॉर्ड्स मारे गए, तीसरी में टेरिटरी बस एक छोटे से शहर तक सिमट गई, और अब चौथी वेव आने वाली थी। ऑलिवर ने हाथ जोड़कर पूछा, कितने मॉन्स्टर्स होंगे? एगथा ने शांत आवाज में कहा, 2 एस रैंक मॉन्स्टर्स, दर्जनों ए रैंक, सैकड़ों बी रैंक और एक अपोस्टल। ऑलिवर ने माथे पर हाथ रखा। 2 एस रैंक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास मुश्किल से कुछ हार्ट्स हैं जो उनसे लड़ सकें। एगथा ने 2 उंगलियां दिखाईं। हमें कोशिश करनी होगी 2 एस रैंक्स को रोकने की। वो पास आई और बोली, और अपोस्टल, मुझे उससे निपटना होगा। तुम ही अकेले हो जो एस रैंक से लड़ सकते हो। ऑलिवर ने डोर हैंडल पकड़ा और बोला, तुम मुझे मार डालोगी एक दिन, कम से कम मुझे मेंटली तैयार तो होने दो। एगथा मुस्कुराई, शायद यही बेहतर है। कम से कम थोड़ा तो एंजॉय कर पाएंगे मरने से पहले। ऑलिवर ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता ऐसा। एगथा ने एक स्केलेटन की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम स्ट्रांग हो ऑलिवर, तुम हमें विक्ट्री दिला सकते हो। लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी, हाथ हल्का चमक रहा था, डर से। लोग कॉर्नर में बैठे रो रहे थे क्योंकि वो दिन आ चुका था। ऑलिवर उनके पास आया और पूछा, कैसे हो जेक? जेक मुस्कुराया, अब तो आदत सी हो गई है। सोचो, हमने इतना टाइम सरवाइव किया जब सब कहते थे ये इम्पॉसिबल है। हम बाकी से ज्यादा जिए। ऑलिवर ने बाएं देखा और बोला, मैं भी मरने वाला हूं शायद। चक लोगों के बीच चला, चेहरा काम था। पीछे मुड़ा और बोला, मैंने बहुत कुछ सहा है, लैब्रिंथ पार किया, अर्थ लौटने की कोशिश की, पर आज पता चला अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। आसमान में स्टॉर्म था। ऑलिवर ने गंभीर होकर कहा, मैं सोचता था मैं फ्यूरियस हो जाऊंगा, पर शायद ह्यूमैनिटी मेरे बिना एक दिन भी नहीं जी पाती। वो फेंस पर बैठा शहर की ओर देख रहा था। जमीन पर एक पत्थर था और उसी से मॉन्स्टर्स निकलने लगे। हर एक का चेहरा अलग था, पर सबकी आंखें लाल चमक रही थीं। ऑलिवर मुस्कुराया, तो बताओ, कितने मॉन्स्टर्स हैं आज? 2 एस रैंक, उसने कहा। ऑलिवर ने पूछा, आफ्टर लाइफ में मेरा इंतजार करोगे? हाँ, जवाब मिला। वो फेंस से फिसल गया। लॉन्ग जंप एक्टिवेट। उसके चारों ओर ब्राइट ग्लो छा गया। एयर में उड़ते हुए उसने स्किल एक्टिवेट की। टोटल सर्वेलेंस। स्क्रीन पर मैप उभरा। लाल डॉट्स चमक रहे थे, मॉन्स्टर्स के। 2 बड़े डॉट्स, वहीं 2 एस रैंक्स। लैंडिंग करते ही उसके सामने खड़े थे डरावने क्रीचर्स। ऑलिवर बोला, तो खुश हो मुझे देखकर? तभी टेस्ट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी सेल्फ कंट्रोल शुरू हुआ। ऑलिवर ने ऑरा को मुट्ठी में लिया। टेस्ट पास कर लिया। अब उसकी आंखें ठंडी थीं, कॉन्फिडेंस अटूट, हाथ में तलवार, बॉडी इनवल्नरेबल। अब मरने की बारी तुम्हारी है। वो 2 क्रीचर्स उसकी ओर बढ़े। ऑलिवर ने तलवार नीचे झुकाई। इनमें से कोई डिफेंसिव नहीं लगता। फिर उसने स्किल एक्टिवेट की, फुल ऑब्जर्वेशन। एक क्रीचर के टेंटिकल्स थे, बीच में चमकती आंख। वो डिफेंसिव था। ऑलिवर ने देखा, उसका एचपी था 148 मिलियन। इसे न्यूट्रलाइज करने में तो जिंदगी निकल जाएगी। दूसरा क्रीचर अटैकिंग था, बस 1.2 मिलियन एचपी। ये डूएबल है। अचानक एक तेज ब्लो आया। ऑलिवर दौड़ पड़ा। टेंटिकल्स पर वार। चेहरा सीरियस, हर मूव कैलकुलेटेड। टेंटिकल्स ने भी काउंटर स्किल एक्टिवेट की। ऑलिवर ने आंखें बंद की। जीरोइंग फर्स्ट ब्लो, एक्टिवेट। वो स्टैंस में खड़ा हुआ, स्पीड बढ़ाई, ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट की। एक गलत मूव और गेम ओवर। ऑलिवर नीचे गिरा। एक्सेलरेशन स्किल चालू की। एक वार किया, 48 पॉइंट्स डैमेज। ग्राइंड करते हुए टीथ उसने दूसरा ब्लो मारा। टेंटिकल्स चमक उठे। जीरोइंग सेकंड ब्लो, एक्टिवेट। मॉन्स्टर शॉक में आ गया। उसे चोट लगी थी। उसकी लाल आंखें ऊपर उठीं। ऑलिवर हवा में उड़ रहा था। दूसरा मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हुआ। ऑलिवर ने देखा, वो अपने साथी को प्रोटेक्ट करने आया है। और वहीं बैटल ऑफ लेजेंड्स शुरू हुआ। टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर ने अपने साथी को छुआ। ऑलिवर समझ गया, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि दूसरा डेंजर में था। मतलब ये दोनों पेयर में भेजे गए मॉन्स्टर्स थे। ऑलिवर मुस्कुराया,
तो आखिर पकड़े गए तुम भी। उसने जोरदार वार किया और एनिमी को फाइट स्वीकार करनी पड़ी। एक प्रोटेक्टिव डोम बना जिसने चारों तरफ बैरियर तैयार कर दिया। ऑक्टोपस मॉन्स्टर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। ओलिवर दूसरे मॉन्स्टर के पास खड़ा था, क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट के लिए वही अटैक कर सकता था। उसने तलवार कसकर पकड़ी। डबलिंग स्किल एक्टिवेट। एक नीली ऑरा चारों तरफ फैल गई। फिर उसने मल्टीप्लिकेशन स्किल और लास्ट जजमेंट भी चालू कर दिए। उसे याद आया, वो लड़की, वो जानती थी कि डिफेंसिव मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पहले उसे अटैकर से ही निपटना होगा। मॉन्स्टर ने मुंह खोला और हमला किया, पर ओलिवर अब अनस्टॉपेबल था। ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव, कोई भी वार अब जानलेवा था। ओलिवर ने स्किल रीबूट किया, मल्टीप्लिकेशन दोबारा एक्टिवेट किया। अब उसकी अटैक पावर 4 गुना बढ़ गई। उसने क्रीचर पर जोरदार वार किया। वो जानता था अब बस स्किल्स पर ही भरोसा है। 9.64x4 अभी भी 100 मिलियन नहीं हुआ। उसने बुदबुदाया, फिर स्किल कॉपी एक्टिवेट की। अब हर अटैक दुगना डैमेज करेगा। क्रीचर चमकने लगा। ओलिवर ने आखिरी वार किया और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। मॉन्स्टर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा और अंततः डिफीट। ओलिवर उसके बगल में खड़ा था, गहरी सांस लेते हुए, लेकिन तभी उसने आखिरी वार खाया। मरने से पहले ही वो गिरने लगा। स्टैमिना स्किल एक्टिवेट। फेटल डैमेज कैंसल हुआ। वो खड़ा रहा, बस किसी तरह। छोटा एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी जीरोइंग अटैक्स में झोंक दी थी। अब सिर्फ एक बार के लिए स्टैमिना बचा था। उसने अलग अलग तरीकों से हमला जारी रखा, पर अब यह बेहद मुश्किल था। ऊपर देखते हुए बोला, एक प्रॉब्लम है, मेरे पास बस 21 माना बची है। हंसते हुए खुद से कहा, अब कोई स्किल नहीं बची। अब तो 25,000 बार सोड मारनी पड़ेगी मैन्युअली। वो जानता था वो ये नहीं कर पाएगा। दिन में एक्सप्लोजन्स, रात में स्मोक। वो आधे वार कर चुका था। 185/410 HP बाकी। उसने मुंह खोला, गहरी सांस ली और फिर चीख के साथ दोबारा हमला किया। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। ओलिवर पूरी कंसंट्रेशन में था। उसका शरीर और आत्मा एक हो गए थे। कंसंट्रेशन हाइप स्किल अनलॉक्ड। लेकिन तुरंत ही वॉइस आई, स्किल कैंसल्ड, यू आर नॉट इन द लैबिरिंथ। मॉन्स्टर जख्मी था। ओलिवर चिल्लाया, मर जा, बस मर जा। आंखें सिकोड़ते हुए उसने आखिरी वार किया। मॉन्स्टर धराशायी हो गया। ओलिवर तलवार पर झुका, थका हुआ, पूरा पसीने से तरबतर। कितना टाइम हो गया। उसे लगा जैसे महीनों से लड़ रहा है। वो उठा और बेस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बस खून के निशान। रेडार पर एक डॉट चमक रहा था। वो पहुंचा। घर जल चुके थे। हर जगह बॉडीज पड़ी थीं। आइडिया वहां थी, लोगों के हाथ पकड़कर बैठी हुई। चारों तरफ बस मौत थी। आइडिया रोती हुई बोली, क्यों सिर्फ मैं ही बची? बाकी सारे हाई लेवल प्लेयर्स मर गए। ओलिवर ने आसमान की ओर देखा। सब मर गए तो मैं क्यों लौटूं? वो 2 बॉडीज के पास पहुंचा। एक था जेक, वही जिसने उसे कभी पोटेटो दिया था। वो अब चला गया था, जैसा उसने कहा था। ओलिवर का चेहरा उदास हो गया। पास में एक और बॉडी थी, एगाथा। वो स्टोन के पास डेड बैठी थी। वो जो दुनिया की सबसे स्ट्रांग प्लेयर थी, जिसने सोलो डिफिकल्टी क्लियर किया था। उसके पास टेंटिकल्स थे। ओलिवर ने देखा, वहां एक मॉन्स्टर था जिसके शरीर से आंख जैसी चीज निकल रही थी। वो था अपोस्टल। अपोस्टल ने कहा, तुम्हारी डेथ अब पास है। ओलिवर ने उसकी ओर देखा। इंटिमिडेशन इफेक्ट उल्टा पड़ गया। मॉन्स्टर खुद डर गया। ओलिवर ने टीथ बेयर्ड किए। कम टू मी। वो थका हुआ, घायल, खून में लथपथ। सिटी खंडहर बन चुकी थी। डार्क स्काई के नीचे उसने मॉन्स्टर को लात मारी। अचानक वो छिद गया। ओलिवर गिरने लगा। HP 0। लेकिन फॉर्टिट्यूड स्किल एक्टिवेट हुई। एक इनविजिबल पावर ने उसे बस 1 मिनट और जिंदा रखा। जमीन पर पड़ा, खून खांसते हुए बोला, मरने भी नहीं देते। उसकी टांगें सुन्न थीं। मॉन्स्टर ने उसे आर पार भेद दिया था, हार्ट और स्पाइन दोनों। उसने देखा, एगाथा के पास वाला स्टोन चमक रहा था। वो रेंगते हुए वहां पहुंचना चाहता था, पर मॉन्स्टर ने देख लिया और गुस्से में दहाड़ा। ओलिवर ने लास्ट चांस स्किल एक्टिवेट की। अब वो एक स्किल बिना लिमिट के चला सकता था। उसने आंख बंद की। सिंपल टाइम स्टॉप एक्टिवेट।
100 मीटर रेडियस में सब फ्रीज हो गया। वो रेंगते हुए पत्थर तक पहुंचा। ये क्या है? वो स्टोन जीवन चक्र को कंट्रोल करता था और एक बार उपयोग करने पर किसी एक व्यक्ति को पास्ट में भेज सकता था। ऑलिवर ने उसे उठाया। एगाथा ने इसे यूज क्यों नहीं किया? वो सोच ही रहा था कि ऊपर से मॉन्स्टर की क्लॉ आई। ऑलिवर ने स्टोन को देखा। गुड बाय। और उसी वक्त स्टोन चमक उठा। सीन कट। एक छोटा ऑलिवर फर्श पर बैठा था। कोई उसे वर्थलेस फूल कह रहा था। छोटा ऑलिवर याद कर रहा था कैसे उसके पेरेंट्स बस गुस्सा निकालने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। वो खुद को वर्थलेस मानने लगा था और जब दुनिया ने उसे चॉइस दी तो उसने चुना लो डिफिकल्टी। पर अब फेस को लाइट से ढकते हुए वो बदल चुका था। वो जान चुका था मैं बेकार नहीं हूं, मेरे पास एबिलिटीज हैं। और फिर ऑलिवर की आंख खुली। वो फर्श पर पड़ा था, चारों ओर एम्प्टी बॉटल्स और फूड बॉक्सेस। ऊपर लैंप जल रही थी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर तारीख थी 21 दिसंबर 2012। वो शौक में बोला, मैं सच में पास्ट में लौट आया हूं। साल था 2020, 1 जनवरी। लोग सड़कों पर घूम रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि न्यू ईयर की सुबह इंसानियत की आखिरी सुबह बन जाएगी। अचानक आसमान फटा और वहां एक पोर्टल खुल गया। वो पल था जब दुनिया की तबाही की शुरुआत हुई। ऑलिवर अपने कमरे में बैठा था, हाथ में पिज्जा स्लाइस, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो बोला, यही तो लग्जरी थी, क्योंकि अपोकलिप्स के बाद उनके पास खाने को बस पोटेटोज और मॉन्स्टर्स ही बचे थे। उसने पूरा पिज्जा बॉक्स साफ कर दिया। फिर उसे याद आई वो लड़की जिसके पास वो अजीब सा पत्थर था। ऑलिवर सोचने लगा, उसने खुद क्यों नहीं इस्तेमाल किया? दरवाजा खुलता है और वो बैल्कनी पर चला जाता है, हाथ में फोन, आंखें शहर पर। वो टाइम देखता है। अपोकलिप्स आने में बस 2 मिनट बचे हैं। नीचे लोग खुश होकर काउंटडाउन कर रहे थे। 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। हर जगह गिफ्ट्स, हंसी और उम्मीदें कि नया साल कुछ बेहतर लाएगा। पर उन्हें क्या पता था आने वाला साल उनकी जिंदगियां निगल जाएगा। ठीक 12 मिडनाइट पर आसमान में फिर से एक पोर्टल खुला। किसी ने कहा, यह कौन सी लाइट है? किसी ने हंसते हुए कहा, मे भी कोई लेजर शो चल रहा है। ऑलिवर ने ऊपर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक जायंट मॉन्स्टर पोर्टल से धीरे धीरे रेंगता हुआ नीचे आ रहा था। लोग दहशत में भागने लगे। ऑलिवर बस चुपचाप देखता रहा। उसे याद है उस वक्त वो भी डर गया था, पर अब वो जानता है वो बस एक बी रैंक मॉन्स्टर था जो असली खतरा नहीं था। अचानक हर किसी के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन प्रकट हुई। उस पर लिखा था, योर वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू इन्वेजन ऑफ हॉस्टाइल क्रीचर्स। एनी वेपन इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस विल बी यूजलेस। शहर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। एक लड़की लाइव ब्रॉडकास्ट में चिल्लाई, ही इज ह्यूज, ग्लोइंग मार्क्स ऑल ओवर हिज बॉडी। उसी वक्त स्क्रीन पर नया टेक्स्ट चमका, अ मर्सीफुल डीएटी हैज टेकन पिटी ऑन यू। और तभी मॉन्स्टर ने मुंह से आग उगली। पूरे शहर में इन्फर्नो फैल गया। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई अपनी मां को ढूंढ रहा था, कहीं कोई बस आसमान देख रहा था। फिर एक और मैसेज आया, द डेटी हैज डिसाइडेड टू गिव यू अ चांस। लोग फाउंटेन के पास इकट्ठा हो गए। किसी की सांस बंद थी, कोई हेल्प चिल्ला रहा था और स्क्रीन पर लिखा आया, यू विल बी गिवन अ चॉइस, एंटर द लैबिरिंथ, क्लियर इट एंड गेन स्ट्रेंथ। तभी एक नोटिफिकेशन प्रकट हुई, चूज योर डिफिकल्टी लेवल। ऑलिवर शांत खड़ा था जब पूरी दुनिया पैनिक में अपने चॉइसेस देखने लगी। इजी मोड, बहुत सारा खाना, बहुत सी सेफ जगहें, कमजोर लोग भी सरवाइव कर सकते हैं। नॉर्मल मोड, मुश्किलें ज्यादा, खाना और सुरक्षा कम, पर कोशिश करो तो उम्मीद है। हाई मोड, बेहद खतरनाक, ना खाना ना आराम, हर मॉन्स्टर अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। अगर सेफ जगह न मिली तो मौत तय। और फिर आया सिंगल मोड, जहां न कोई इंसान मिलेगा न कोई साथी, सिर्फ मॉन्स्टर्स और एनपीसीज। स्क्रीन ने वार्निंग दी, एट दिस लेवल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज 0। योर लक एंड एबिलिटीज विल बी टेस्टेड बियॉन्ड लिमिट्स। बिजली गरज रही थी।
ऑलिवर मुस्कुराया और बोला, वेट फॉर मी। एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और अगले पल वो एक सुनसान शहर में खड़ा था। टूटी दीवारें, जली हुई सड़कें, हवा में राख और पुरानी यादों की गंध। ऑलिवर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और हल्का मुस्कुराया। So many years have passed and I'm here again। लेकिन इस बार सिंगल मोड में, अकेले। ऑलिवर अब अपने चैट विंडो को देख रहा था। किसी ने लिखा था, वेयर आर यू गाइस? दूसरे ने मजाक में पोक किया, स्टिल अलाइव? ऑलिवर मुस्कुराया। उसने रिप्लाई किया, गुड लक। वो चैट ही एकमात्र तरीका था जिससे वो दूसरे प्लेयर से बात कर सकता था। वो लोग जिन्होंने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स चुने थे। इस चैट में लोग अपने एक्सपीरियंसेस, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करते थे। कभी कोई पूछता, हाउ डू यू किल अ स्लाइम मॉन्स्टर? तो कोई जवाब देता, यूज फायर नॉट ब्लेड। पर ऑलिवर ने कुछ देर बाद चैट बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा अभी बात करने का कोई मतलब नहीं, अब वक्त है समझने का। चलते चलते उसे वो सवाल याद आया, एनपीसी क्या होते हैं? उसने एगाथा की तरफ देखा और कहा, ये बस प्रोग्राम्ड डायलॉग्स बोलते हैं, राइट? एगाथा मुस्कुराई और बोली, हम प्रोग्राम्ड तो हैं, पर हम थिंक भी कर सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस रियल ह्यूमंस जैसी है। ऑलिवर थोड़ा हैरान हुआ। उसी वक्त उसने गेट के पास बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर रहस्यमय सुकून। वो धीरे धीरे उसके पास गया। याद आया कि लो लेवल पर यह बस एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन होता था। आदमी ने पूछा, तू पहुंच गया? ऑलिवर हैरान, तुम्हें कैसे पता मैं आऊंगा? वो हंसा और बोला, क्योंकि बाकी सब तो 30 दिन रेंगते हुए आते हैं। ऑलिवर सोच में पड़ा, क्या यह बस एक गेटकीपर है? तभी बूढ़े आदमी ने उसका गला पकड़ा और बोला, वेलकम वॉरियर, मैं हूं गेटकीपर ऑफ द लैबिरिंथ। मेरा काम है तुझे अपडेट मिलाना। ऑलिवर ने पूछा, थॉमस? तुम्हारा नाम थॉमस है? वो धीरे से सिर हिलाता है। हां, जो लोग इस डिफिकल्टी पर मर जाते हैं वो गेटकीपर बन जाते हैं। थॉमस ने हाथ बांध लिए और बोला, तुम सोचते हो तुम्हारी दुनिया क्यों नष्ट हुई? यह लैबिरिंथ एक मौका है जो किसी ऑलमाइटी बीइंग ने दिया है। ऑलिवर ने ठंडी सांस ली और कहा, क्यों दिया ऐसा मौका? अगर खत्म ही करना था तो पेनलेस करते। थॉमस ने उसे ध्यान से देखा और बोला, लगता है तू भी वही सोचता है जो मैंने कभी सोचा था। ऑलिवर चुप रहा। थॉमस ने अपनी उंगली से कान खुजाया और मुस्कुरा दिया। ऑलिवर के मन में आया, क्या ये एनपीसीज सच में रियल लोग हैं? डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स के लोग? थॉमस ने उसे देखा और कहा, तू अजीब है। तेरी दुनिया जल रही है और तू यहां खड़ा है, बिल्कुल शांत। वो हंसा। सोच रहा था एक थप्पड़ दूं, फिर समझाऊं, पर तू वैसे भी नहीं रिएक्ट करेगा। फिर उसने आगे इशारा किया। वो रहा लैबिरिंथ का गेट। कोई इसे टावर कहता है, कोई हेल, जो चाहे कह ले। अंदर 100 फ्लोर्स हैं। हर 10 फ्लोर का माहौल बदलता है। फूड और वाटर खुद ढूंढनी होगी और जानकारी भी। ऑलिवर ने पूछा, क्या यह सब सच है? थॉमस ने हंसते हुए कहा, क्या मैं तुझे सब सिखाने आया हूं? अंदर एक मर्चेंट है, उसी से पूछ लेना। ऑलिवर को याद आया कि एगाथा ने कहा था, गेटकीपर बहुत रूड है, अगर गुस्सा करे तो मार भी सकता है। थॉमस की उंगली अचानक ब्लू फ्लेम से चमक उठी। वो बोला, चलो, तुझे पहली चीज देने का वक्त आ गया। वो अपनी लकड़ी की छड़ी को साफ करने लगा और अगले पल उसके हाथ में स्पीयर आ गया। ऑलिवर चौंक गया। थॉमस ने स्पीयर उठाया, निशाना साधा, फिर एक झटके में वार किया। ऑलिवर थोड़ा झुका और स्पीयर उसके बगल से गुजर गया। थॉमस ने स्पीयर नीचे किया और बोला, ले, ये तेरा है। तभी ऑलिवर के हाथ में एक रस्टी सोड और वॉर्न लेदर आर्मर आ गए। ऑलिवर ने आर्मर देखा और कहा, यह तो ब्रॉन्ज का बना है। थॉमस मुस्कुराया। कुछ पसंद नहीं आया? ऑलिवर ने सिर हिलाया। नहीं, ठीक है। थॉमस ने थोड़ी देर उसे घूरा, फिर बोला, सब ठीक है। उसने एक पुराना लेदर ब्रेसर उसकी तरफ फेंका। ये पुराना है, अपनी ताकत खो चुका है, पर शायद किसी मॉन्स्टर के बाइट से बचा ले। ऑलिवर ने ब्रेसर देखा। एगाथा ने तो इसका जिक्र नहीं किया था। थॉमस ने दरवाजे की ओर इशारा किया, अंदर जा,
तुझे कुछ और स्किल्स और गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ऑलिवर ने कदम बढ़ाया। थॉमस ने कहा, गुड लक किड। ऑलिवर ने पीछे मुड़कर देखा। थॉमस मुस्कुरा रहा था, जैसे वो चाहता हो कि ऑलिवर जल्द ही अंदर जाए। ऑलिवर भी मुस्कुराया और बोला, लेट्स सी कितनी दूर जा पाता हूं। थॉमस ने धीरे से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, सालों से कई जीनियसेस आए, सब मरे, पर यह लड़का अलग है। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद चमकी। वो जमीन पर बैठ गया और कहा, काश ये बच जाए। दीवार पर एक साया पड़ा था। ऑलिवर ने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां लिखा था, बहुत समय पहले एक महान जादूगर ने यह लेबिरिंथ बनाया था और जो भी इसे पूरा करेगा उसकी हर विश पूरी होगी। ऑलिवर ने आसमान की तरफ देखा। एक अकेला तारा चमक रहा था, जैसे वो किसी रहस्य का गवाह हो। दुनिया अब अलग थलग थी। भयानक राक्षस बिना आवाज किए घूमते थे और जो भी जिंदा था उसे मार देते थे। इस दुनिया में सब कुछ उनके खिलाफ था। ऑलिवर ने अपना सिर पकड़ लिया। वो बुदबुदाया, अगर कोई इस अंधेरे नर्क से गुजर जाए तो शायद उसे सच्ची महिमा मिले। पहली मंजिल पर कमजोर से दिखने वाले राक्षस थे, जो एक छुरे के वार से मर जाते थे। ऑलिवर मुस्कुराया, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकी। लैबिरिंथ में कई गुप्त जगहें हैं। जितनी ज्यादा खोजोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। पहली मंजिल के बॉस को हराओ और ऊपर जाओ। इनाम एक रैंडम पोशन। ऑलिवर ने गहरी सांस ली। अब असली खेल शुरू था। एगथा ने पूछा, इजी लेवल पर तुम्हारे पास मर्चेंट था? ऑलिवर ने कहा, हां, मैं बस उससे कुछ पोशन खरीदता था। एगथा मुस्कुराई, सिंगल मोड में वैसा नहीं होता। यहां का मर्चेंट बहुत अलग है। उसके पास ऐसे आइटम्स हैं जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। उसने अपनी कलाई दिखाई। एक ब्लैक ब्रेसलेट चमक रहा था। यह एक बहुत रेयर आर्टिफैक्ट है, उसने कहा, जो डैमेज को आधा कर देता है। ऑलिवर चौंक गया। मर्चेंट ऐसा सामान बेचता है? एगथा ने सामने बैठे एक बूढ़े की ओर इशारा किया। वो रहा मर्चेंट। उसके पास खजाने हैं, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकी, गोल्ड नहीं था। ऑलिवर का चेहरा गंभीर हो गया। उसे याद आया, एगथा ने कहा था, अगर तुम मुझसे सबसे अच्छे सामान खरीद सको तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ऑलिवर ने दरवाजा खोला। अंदर धुआं था और एक आवाज आई, तो तुम आ गए। स्क्रीन पर लिखा, यू हैव मेट द लॉस्ट किंग। एक बूढ़ा आदमी, हाथ में पाइप, आंखों में रहस्यमय चमक, ऑलिवर के सामने बैठा था। वो बोला, अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। ऑलिवर ने पूछा, आप मर्चेंट हैं? बूढ़ा बोला, अगर मैं अपना सारा सामान बाहर रख दूं तो पूरी मंजिल छोटी पड़ जाएगी। ऑलिवर ने कहा, तो दिखाते क्यों नहीं? वो गुस्से में बोला, क्योंकि मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं हूं। मेरी दुनिया भी खत्म हो गई और अब मैं यहां फंसा हूं। वो ऑलिवर के सामने झुक गया। इसीलिए मैं अपना खजाना किसी भी अज्ञानी को नहीं दिखाऊंगा। ऑलिवर चुप खड़ा रहा। मर्चेंट ने पाइप से धुआं छोड़ा और बोला, अगर तू उस रास्ते से जिंदा लौट आया तो मैं तुझे अपना असली सामान दिखाऊंगा। ऑलिवर ने दरवाजे की तरफ देखा। बस यही शर्त है? मर्चेंट ने बस मुस्कुराकर कहा, अजीब लड़का है तू। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। ऑलिवर काउंटर के सामने खड़ा था। उसने व्यापारी से पूछा, क्या मुझे कुछ खरीदने के लिए पूरा लैबिरिंथ साफ करना होगा? व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलिवर बोला, ठीक है, तो मैं चलता हूं। वो पैसेज की ओर बढ़ा। व्यापारी मन में सोचने लगा, अजीब है, लोग तो डंजन के नीचे जाने से डरते हैं, लेकिन ये लड़का, ये तो बेझिझक जा रहा है। ऑलिवर शांति से सीढ़ियां उतर रहा था। व्यापारी ने जम्हाई ली और कहा, खैर, वैसे भी ये वापस नहीं आएगा। दीवारों पर मशालें टंगी थीं। ऑलिवर चलते हुए सोच रहा था, ये तो बस एक लंबा कॉरिडोर है। पहले फ्लोर का डिजाइन तो इजी लेवल जैसा ही है। अभी तक कोई खतरा नहीं दिखा। अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी। गलत था मैं। अंधेरे में चमकती आंखों वाला एक मॉन्स्टर खड़ा था, एक विशाल चूहा। वो इंसानी खोपड़ी पर पैर रखकर ऑलिवर की ओर झपटा। ऑलिवर ने सोचा, इजी लेवल पर तो ये 5वें फ्लोर का बॉस था और यहां ये एक आम दुश्मन है। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक आई। उसे याद आया जब वो और उसके साथी इसी चूहे से लड़े थे। उसने सोचा, इसकी डिफेंस कम है, लेकिन स्पीड इतनी तेज कि आंखों से ही गायब हो जाती है। ऑलिवर ने तलवार जमीन पर मारी। वो झुककर बोला,
हाँ, वही रफ्तार। उसे याद आया जब वो और उसकी टीम ने इजी मोड में इसे थकाने के लिए घंटों पीछा किया था। अब वो अकेला था, स्टैट्स भी तब से कम। तो फिर लॉजिक से तो मैं इसे हरा ही नहीं सकता, उसने खुद से कहा। फिर उसे एगाथा की याद आई, जो कभी मॉन्स्टर से छिपी थी और बोली थी कि हालात बहुत बुरे हैं। ऑलिवर ने देखा, गुस्से में चूहे एक इंसान को खा रहे हैं। वो बोला, पहले फ्लोर पर किसी भी सोलो प्लेयर ने इस बिग रैट से नहीं लड़ा। उसे व्यापारी के सामने खड़े होने का पल याद आया। वो मुस्कुराया। अब समझ गया सिस्टम कैसे काम करता है। ऑलिवर ने तलवार घुमाई, चूहे ने उसके पैर में काट लिया। ऑलिवर ने गहरी चोट झेली, लेकिन पलटकर एक ताकतवर वार किया। वो बोला, लैबिरिंथ का नियम सीधा है, जो वो हासिल करता है जो बाकी नहीं कर पाते, या जो ऐसा काम करे जिससे सबको रिस्पेक्ट हो, इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। एक तेज दमदार ऑरा ने ऑलिवर के शरीर को घेर लिया। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी, ठीक उस मॉन्स्टर के सामने। चूहा पीछे कूदा। ऑलिवर ने सोचा, मैं इसे पकड़ नहीं सकता, तो बस ये समझना होगा कि ये अगली बार कहां भागेगा। मॉन्स्टर कांप रहा था, डर से थरथरा रहा था। ऑलिवर ने ध्यान से उसे देखा। यह भी एक जिंदा चीज है और हर जिंदा चीज को समझा जा सकता है। उसने देखा, चूहे के मुंह से लार टपक रही थी। अब हमला करने का वक्त है, उसने सोचा। ऑलिवर ने वार किया, लेकिन चूहा बच निकला। वो पसीने में भीगा था। ऑलिवर ने पढ़ लिया, ये डर गया है। उसकी सोचने की रफ्तार कम हो गई थी। अब ऑलिवर ने अपनी चाल बदली। उसने अपने टखनों की रक्षा की ताकि चूहा किसी और कमजोर हिस्से पर ध्यान दे। चूहा ऊंचा नहीं कूद सकता था, तो उसकी नजर गई ऑलिवर के हाथ पर। वो झपटा। ऑलिवर ने पलटकर उसे पकड़ लिया, ठंडे स्वर में बोला, अब खत्म। और एक वार में उसकी तलवार चूहे के शरीर के पार चली गई। ऑलिवर वापस व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। ऑलिवर के हाथ में एक थैला था। वो बोला, मैं लौट आया। वो व्यापारी के सामने खड़ा था। ऑलिवर ने देखा, कुछ लोगों के विचार उसके बारे में नकारात्मक थे। एगाथा उसे गुस्से से देख रही थी। उसने मुट्ठी भींची और मन में लिखा, मन करता है इसे मार दूं, लेकिन मुझे इसकी सजा मिल जाएगी। व्यापारी हक लाया, तुम जिंदा हो? ऑलिवर ने थैला टेबल पर रखा। क्या तुम चाहते थे कि मैं वापस आऊं? व्यापारी ने थैले में झांका। उसमें बड़े चूहे का मांस और चमड़ी थी। वो दोनों बेहतरीन क्वालिटी की थीं। ऑलिवर ने गंभीर चेहरा बनाए पूछा, क्या तुम ये चीजें यात्रियों से खरीदते हो और इसके बदले कितना मिलेगा? व्यापारी सोच में पड़ गया। ये सच में बड़ी चूहे की चमड़ी है और बिना एक भी बेकार वार के मारी गई है। मतलब इस नए लड़के ने बेहद सटीक वार किया। ऑलिवर शांत था, बिल्कुल स्थिर। व्यापारी ने मेज पर हाथ रखकर कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुम्हें अपना असली सामान दिखाऊंगा। बस बताओ, क्या चाहिए? ऑलिवर ने हाथ उठाकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई शील्ड सीड है? फिर बोला, मुझे तुम्हारे पास का सबसे बड़ा ढाल चाहिए। व्यापारी ने पूछा, ढाल क्यों? ऑलिवर को वो लड़ाई याद आई। वो बोला, मुझे एहसास हुआ मैं अपने दुश्मनों को कुचलना चाहता हूं। व्यापारी मुस्कुराया। उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार चमकने लगी। ऑलिवर आश्चर्य से देखता रह गया। व्यापारी ने एक ढाल उठाई और पूछा, पसंद आई? ऑलिवर ने ढाल को देखा। यह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़िया है। लो डिफिकल्टी लेवल पर ऐसी चीज सिर्फ 7वें फ्लोर पर मिलती है। व्यापारी बोला, कीमत 500 गोल्ड। ऑलिवर ने मन में हिसाब लगाया। मेरे पास सिर्फ 200 हैं, लगभग 2 गुना और चाहिए होगा। वो मुड़ा और बोला, अगर मैं 7 बड़े चूहे मार दूं तो ढाल खरीद लूंगा। मुझे और गोल्ड चाहिए। व्यापारी ने ढाल उसकी ओर फेंकी। ले जा, मुफ्त में दे रहा हूं। उसने कुछ पोशंस भी निकाले। इनमें से तो तुम्हारे पास लेने लायक पैसे हैं। ऑलिवर दंग रह गया। छोटे छोटे शीशियों में भरे पोशन उसके सामने उड़ते हुए आ रहे थे। टेबल पर ढेरों चीजें रखी थीं। ऑलिवर ने सोचा, एगाथा ने कहा था यह आदमी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो बोला, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? माथे पर शिकन डालते हुए व्यापारी ने पूछा, तो क्या मैं अब तुम्हें एक गिफ्ट दे सकता हूं? ऑलिवर की ओर उंगली दिखाते हुए वो बोला, इसे एक इन्वेस्टमेंट समझो। वो टेबल की तरफ झुका। इन पोशंस में से कोई भी चुन लो, ये तुम्हारे लिए काफी सस्ते हैं।
ऑलिवर ने एक बॉटल उठाकर ध्यान से देखा। उसके मन में ख्याल आया, लगभग सब सामान पोषण ही है। कुछ से स्ट्रेंथ बढ़ती है, कुछ से स्पीड, और ये सब लैब्रिंथ में सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उसने कल्पना की, उसका शरीर तेज रोशनी की ऊर्जा से घिरा हुआ है। फिर बोला, लेकिन अभी मुझे कुछ और चाहिए। ऑलिवर के दिमाग में एगथा की छवि आई। वो पोषण पी रही थी। उसे याद आया, सॉलिटरी मोड में पोषण मिलना बहुत मुश्किल है। लोग उन्हें अपर फ्लोर्स के लिए बचा कर रखते हैं। उसने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सोचा, अभी इसकी जरूरत नहीं, और अगर ले लिया तो नुकसान भी हो सकता है। उसकी नजर एक बॉ पर पड़ी। डिस्क्रिप्शन पढ़ा, सिंपल बो, एक्यूरेसी 3%, थोड़ा असुविधाजनक इस्तेमाल में, कीमत 200 गोल्ड और सिंपल एरोज 10 कॉइन्स। ऑलिवर ने कल्पना की, वो किसी पहाड़ी पर खड़ा है, दूर से वार कर रहा है। हां, मुझे लॉन्ग रेंज वेपन चाहिए, उसने कहा। अगर मेरे पास बो हो तो बहुत सी परेशानियां टल जाएंगी। उसने कुछ सिक्के हाथ में लेकर पूछा, अगर मैं ये रैट स्किन बेच दूं तो कितने मिलेंगे? व्यापारी बोला, ऐसी क्वालिटी के लिए लगभग 70 गोल्ड। ऑलिवर ने सिक्के मुट्ठी में दबाए। ठीक है, मैं स्किन बेच रहा हूं और बो और एरोज ले जा रहा हूं। व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने बो उठाई, पर ऑलिवर थोड़ा उलझा। क्या हुआ इसे? व्यापारी ने बो बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, लैब्रिंथ में हेल्थ खुद से रिस्टोर नहीं होती। फिर उसने एक जगह का जिक्र किया। पहले फ्लोर पर एक जगह है, लिविंग स्प्रिंग। वहां तुम अपनी हेल्थ पूरी तरह से वापस पा सकते हो, जितनी बार चाहो, लेकिन यह सिर्फ तब तक जब तक तुम पहले फ्लोर पर हो। व्यापारी ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। मैंने ये लोकेशन तुम्हारी मैप पर मार्क कर दी है, लेकिन उस जगह की रखवाली एक बूढ़ा टायरेंट करता है। हालांकि तुम्हें उससे दिक्कत नहीं होगी। अगाथा पास खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। ऑलिवर ने ध्यान दिया। उसे भी इस स्प्रिंग के बारे में बताया गया था, लेकिन उसके साथ तो ये आदमी बुरा बर्ताव कर रहा था, जैसे कह रहा हो, छिप जा वहां या भूख से मर जा। ऑलिवर ने कमरे से बाहर निकलते हुए सोचा, आखिर ये व्यापारी मेरे साथ इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा है? उसने मन ही मन कहा। अगाथा बड़ी चूहे को नहीं मार पाई थी, ढाल लेकर भाग गई थी, लेकिन मैं मारा और बिना चोट के लौट आया। एक सीन उसकी आंखों में तैर गया। मॉन्स्टर का शव जमीन पर पड़ा था। ऑलिवर ने अपनी ढाल उठाई। स्किल एक्टिवेटेड, अदर वर्ल्डली इंटरफियरेंस। उसे याद आया, उस वक्त कई नोटिफिकेशंस एक साथ आई थीं। उसने पढ़ा, लार्ज रैट को मारने पर बेसिक स्किल्स के साथ साथ 20th और 40th फ्लोर्स पर मिलने वाले स्किल्स भी अनलॉक हुए। ऑलिवर हैरान था, पहले ही फ्लोर पर ऐसे स्किल्स? फिर स्क्रीन पर नया मैसेज चमका, सोल स्किल, अदरवर्ल्डली इंटरफियरेंस। हर बार जब तुम्हारी सोल जीतती है, वो दुश्मन की ताकत चुरा लेगी। ऑलिवर मॉन्स्टर से लड़ता रहा। तभी एक नया संदेश आया, स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन अचीव्ड। अब उसका शरीर और चेतना एक हो चुके हैं। एक चमत्कारी शक्ति उसकी सोल में दर्ज हो चुकी है। ऑलिवर ने देखा, स्किल एक्वायर्ड, अदरवर्ल्डली इंटरफियरेंस। लेकिन तभी स्क्रीन पर नया मैसेज उभरा, चूंकि तुम अब लैब्रिंथ में नहीं हो, स्किल एक्विजिशन कैंसिल कर दिया गया। स्किल क्लोज्ड। ऑलिवर को याद आया, वो थका हुआ था, तलवार हाथ में थी और उसने एस रैंक मॉन्स्टर से लड़ते हुए कई मिलियन एचपी घटाए थे। उस वक्त सिस्टम विंडो खुला था, पर वो इतना थक चुका था कि ध्यान नहीं दिया। अब उसने सोचा, क्या ये स्किल फिर से इसलिए खुला क्योंकि मैं लैबिरिंथ में वापस आया हूं? उसके मन में एक आवर ग्लास की छवि आई। शायद मैंने समय को पलट दिया है, लेकिन स्किल्स अब भी मेरे पास हैं। शायद जवाब वही है, बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ऑलिवर आगे बढ़ा। सोर्स ऑफ लाइफ इस कॉरिडोर के अंत में होना चाहिए। अचानक अंधेरे से एक और बड़ा चूहा, चमकती आंखों वाला, सामने आया। ऑलिवर बोला, इतना लंबा कॉरिडोर और कोई न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चूहे ने उसे घेर लिया। स्क्रीन पर मैसेज आया, यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑलिवर की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। उसके चारों तरफ 3 रैट्स थीं, लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ा था। वो सोच रहा था, मैं आकार में उनसे बड़ा हूं, पर 3 की ताकत 1 से ज्यादा होती है। फिर उसने अपनी शील्ड मजबूती से थामी। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वो दौड़ा, एक रैट की तरफ झपटा
और अपनी ढाल को पूरे बल से घुमाया। ढाल टकराई, एक जोरदार आवाज गूंजी। ऑलिवर के मन में एक विचार उठा। जिंदगी में मैंने बहुत बार देखा है, मजबूत खिलाड़ी भी इनडिसीजन की वजह से मिट जाते हैं। पीछे से 2 और रैट्स दौड़कर आईं। ऑलिवर ने घूमते हुए ढाल से दोनों को उछाल दिया। उनके गिरते ही उसने महसूस किया, अब मेरी रिएक्शन स्पीड और एक्यूरेसी पहले से कहीं बेहतर है। वो 2 मरे हुए चूहों के ऊपर खड़ा था। सिस्टम नोटिफिकेशन, यू हैव डिफीटेड 2 लार्ज रैट्स, लेवल अप। अब आखिरी रैट उसके सामने थी। ऑलिवर ने देखा, वो कांप रही थी। डर गई है, इसकी कॉन्शियसनेस धुंधली हो रही है। ऑलिवर ने कहा, चलो अटैक शुरू करो। रैट दहाड़ते हुए झपट्टी। ऑलिवर ने ढाल घुमाई और मुस्कुराया, थैंक्स, मेरे टाइम बर्बाद न करने के लिए। ढाल टकराई, मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। ऑलिवर ने दरवाजा खोला, चेहरा गंभीर था। वो ओएसिस पहुंचा। सिस्टम मैसेज, you've entered a safe zone. Enemies cannot enter. उसने चारों ओर देखा। पहली बार उसने इतना सुंदर लिविंग सोर्स देखा था। पानी के पास जाकर उसने सूचना पढ़ी, न्यू एरिया बोनस, इंटेलिजेंस +1, माना पार्ट 2। ऑलिवर ने पानी पिया और बोला, लैब्रिंथ तो लगभग पूरी तरह मॉन्स्टर्स से भरा है, बस ये मर्चेंट शॉप और स्प्रिंग ही सेफ हैं। पानी की हल्की चमक उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। ये पानी वाकई में तरोताजा कर देता है, उसने कहा। थकान ऐसे मिट रही है जैसे लंबी नींद ली हो। लेकिन उसे पता था, अब मुझे आराम चाहिए, नहीं तो मेंटल फटीग बढ़ेगी। अगले दिन ऑलिवर घास पर बैठा था। एक दिन बीत चुका। चलो देखते हैं चैट में क्या लिखा है। उसने नीली स्क्रीन को छुआ। चैट में लोग चर्चा कर रहे थे, लैब्रिंथ में मत जाओ, जो भी गया वापस नहीं आया। ऑलिवर मुस्कुराया, मैं जानता था। ज्यादातर मैसेजेस सोलो प्लेयर्स के थे। अचानक उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, एगाथा। वो लिख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऑलिवर ने कल्पना की, वो डरी हुई बैठी है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाली एगाथा आज इतनी घबराई हुई क्यों? दीवार से टिककर ऑलिवर ने सोचा, उसका बिहेवियर चाहे जो भी हो, वो अंदर से परेशान थी। शायद वो डरपोक थी जो कॉन्फिडेंस का मुखौटा पहनकर जी रही थी। उसने आगे पढ़ा, अभी तो लैब्रिंथ खुले सिर्फ 1 दिन हुआ है। सोलो प्लेयर्स बड़े पैमाने पर आने में 1 महीना लगेगा। अभी इंसानियत जिंदा है। ऑलिवर ने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। सोलो प्लेयर्स के रिवॉर्ड्स डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हैं। अगाथा ने भले बहुत से रिवॉर्ड्स मिस किए हों, लेकिन उसने लास्ट बॉस सबसे तेज हराया। वो अब सबसे मजबूत इंसान है। अचानक सबके स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, ऑलिवर, फर्स्ट फ्लोर क्लियर्ड नॉर्मली। फिर उसने जोड़ा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दीवार पर लिखी हर बात पर भरोसा नहीं करता। ऑलिवर उठकर वार्म अप करने लगा। भले वो मान लें, लेकिन पता नहीं वे क्या करेंगे। 10,000 सोलो प्लेयर्स में से सिर्फ एगाथा ही बचेगी। उसने हाथ देखा, अब मुझे आगे बढ़ना है। ऑलिवर ने पानी में एक रैट का प्रतिबिंब देखा। चलो लक्ष्य पर ध्यान दूं, शायद तब इसका स्वाद बेहतर लगे। उसने मांस का टुकड़ा मुंह में रखा, चेहरा बिगड़ गया। कितना भयानक स्वाद। वो गिर पड़ा। सिस्टम मैसेज, यूव बिन पॉइजन्ड। ऑलिवर ने झट से पानी पिया। फूड पॉइजनिंग 2 दिन तक लगातार एचपी घटाती है। अगर एंटीडोट या पोषण नहीं लो, मौत पक्की। उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा, खोपड़ियों के बीच पड़ा एक खिलाड़ी मरता हुआ। शुरुआती खिलाड़ियों के लिए तो जहर ही सबसे बड़ा डर है। ऑलिवर ने मुंह पोंछा। इसलिए लोग चैट में लिखते हैं, खाना कभी बिना हीट ट्रीटमेंट मत खाना। फिर उसने दूसरा टुकड़ा खाया। लैब्रिंथ में खाना बहुत दुर्लभ है। मर्चेंट से राशन मिल सकता है, पर वो बेहद महंगा और सीमित है। वो बोला, आखिरकार मॉन्स्टर्स ही सबसे आसान खाना है। एक और टुकड़ा खाया, फिर से मैसेज आया, पॉइजन्ड। ऑलिवर ने पानी पिया। कभी कभी खिलाड़ी को मजबूरन कच्चा खाना खाना पड़ता है, और यही सबसे बुरा हाल होता है। उसका शरीर हल्की रोशनी में नहाने लगा। कम से कम अब पेट भर गया। सिस्टम मैसेज, यूव डेवलप्ड इम्यूनिटी टू डिजीजेस। ऑलिवर ने हाथ उठाकर पढ़ा, अब मुझे फूड पॉइजनिंग से इम्यूनिटी मिल गई है। वो पानी में उतर गया। अब एक और स्किल मिलनी चाहिए। जितनी मास्टरी बढ़ेगी उतनी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन बार बार बीमार होना मजा नहीं। वो बोला, चलो ये काम खत्म कर लेते हैं। वो डूब गया। दर्द हो रहा है, पर सहना होगा। आंखें बंद की,
फिर एक खोली। किसी ने कहा था डूबकर मरना सबसे दर्दनाक मौत होती है। ओलिवर ऊपर आया। सिस्टम मैसेज, यू हेल्ड योर ब्रेथ लॉन्ग इनफ टू ऑलमोस्ट डाई। न्यू स्किल, ब्रेथ होल्डिंग। न्यू स्किल, डेथ लाइन। ओलिवर जमीन पर गिर पड़ा। सांसें तेज थीं। उम्मीद है ये काम किया। उसने कपड़ों से पानी निचोड़ा। अब इस स्किल से मैं जहरीले हवा वाले फ्लोर्स में ज्यादा देर टिक पाऊंगा। वो मुस्कुराया। किसी को अंदाजा नहीं होगा ये स्किल ऐसे मिलती है, पानी में डूबकर, मौत के करीब जाकर। पर साथ ही डेथ लाइन स्किल भी मिली। इससे मैं मौत की आहट महसूस कर सकता हूं। ओलिवर ने पूछा, पर मास्टरी 54% कैसे हो गई? क्या ये स्किल मैंने टाइम ट्रैवल से पहले सीखी थी, या फिर ये मेरे दिमाग से जुड़ी है, शरीर से नहीं? उसने कॉलर सीधा किया। कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मुस्कुराया। लैबिरिंथ में बहुत कुछ ऐसा है जो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन सोचते रहने का वक्त नहीं। उसके हाथ में ब्लेड चमकने लगी। ओलिवर धीरे धीरे आगे बढ़ा। बहुत से स्किल्स अभी भी लॉक्ड हैं, रुकना बेवकूफी होगी। बेन ने स्क्रीन की तरफ देखा और हैरानी से कहा, क्या ये लड़का पागल हो गया है? वो ओलिवर के मैसेज पढ़ रहा था, चेहरा नाराजगी से भरा हुआ। मुख्य नियम तो यही है, नथिंग वेंचर्ड, नथिंग गेन्ड। अगर जोखिम छोटा है तो इनाम भी नहीं मिलेगा। बेन ने सिर पकड़ लिया। वो ये सब कैसे कर सकता है? ओलिवर ने आंखें बंद की। एक नीली आभा, ओरूरस, उसके शरीर को घेरने लगी। वो पूरी तरह शांत खड़ा था, सोचते हुए। स्किल्स पाने में परिस्थितियों का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर किसी खास हालत में स्किल का इस्तेमाल करो तो उससे दूसरी स्किल अनलॉक हो सकती है। उसने तलवार उठाई और दीवार पर वार करने लगा। गंभीर चेहरे के साथ बोला, सांस रोककर खड़ा रहना और लड़ाई में रोकना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ओलिवर लगातार दीवार पर प्रहार करता रहा। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से नीचे गिरी। वो हाँफते हुए बोला, सिस्टम मैसेज, न्यू स्किल एक्वायर्ड, कॉम्बैट ब्रेथ होल्ड। ओलिवर ने पसीना पोंछा और पढ़ा, टाइटल अर्न्ड, स्किल प्लेयर। वो मुस्कुराया। बुरा नहीं। उसने कल्पना की वो और उसका साथी चूहों से लड़ रहे हैं। वो बोला, जैसे मैंने बड़ी रैट के मूव्स का अनुमान लगाया था, वैसे ही अब इंसान के मूव्स भी समझ सकता हूं। सांस रोके हुए अटैक से मैं अनप्रेडिक्टेबल बन जाऊंगा। उसने अपने स्टैट्स देखे। एगथा ने कहा था उसकी एजिलिटी 13 थी पहले फ्लोर पर, मेरी अब 21 है। ओलिवर मुस्कुराया, काफी ज्यादा। वो ओएसिस छोड़कर गलियारे में निकला, सोचते हुए। मेन स्किल्स आमतौर पर 10 बेसिक स्किल्स से बनती हैं। ये स्किल्स खिलाड़ी को दुश्मन से कई गुना ताकतवर बना देती हैं। उसने कल्पना की उसका शरीर एक ऊर्जा की परत में लिपटा है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, लास्ट जजमेंट या टाइम स्टॉप, जो खिलाड़ी के आसपास एक रेडियस में काम करता है। ओलिवर आगे बढ़ा। इन स्किल्स को खोलने के तरीके बहुत खास होते हैं। जैसे फुल ऑब्जर्वेशन तभी मिलती है जब इनसाइट 2 बार मास्टर कर लो। फिर उसने सोचा, क्या पता पहले फ्लोर पर ही कोई ऐसा मौका हो जहां मेन स्किल खोली जा सकती हो, जो आगे जाकर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी सामने एक ह्यूज रैट खड़ी थी। वो ओलिवर पर झपटी और उसकी टांग चबाने लगी। ओलिवर शांत था, काफी जोर से काट रही है। वो नीचे झुका। स्क्रीन पर डैमेज के मैसेज लगातार झिलमिला रहे थे। सिस्टम मैसेज, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। ओलिवर ने ठंडे स्वर में कहा, थोड़ा और इंतजार। फिर उसने ढाल घुमाई। रैट दूर जा गिरी। न्यू स्किल, ब्लॉक। ओलिवर ने पढ़ा, यह स्किल एक हद तक का डैमेज नलिफाई करती है। अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। वो फिर से हमले रोकने लगा, सोचते हुए। अगर कोई खिलाड़ी शरीर की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित करे तो वो फेटल ब्लो को सह सकता है। उसकी आंखों के सामने एक बर्बाद शहर की तस्वीर उभरी। स्टेमिना स्किल वही करती है, वो उस वार को नलीफाई कर देती है जो तुम्हें खत्म कर देने वाला होता। ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद सिर्फ मैं ही इस स्किल के बारे में सोच पाया हूं। दूसरे खिलाड़ी बोले, ओलिवर, ये स्किल तुझे कैसे मिली? वो एक रैट कॉप्सेस के ढेर पर बैठा बोला, लैब्रिंथ में स्किल्स पाने के 2 ही रास्ते हैं, किसी से सीखो या कुछ ऐसा करो जो किसी ने किया ही ना हो। वो हंस पड़ा। मैंने पहले सांस रोककर प्रैक्टिस की थी तो मिला ब्रेथ होल्ड, फिर उसी में अटैक जोड़ा तो बना अटैक वाइल होल्डिंग ब्रेथ।
अब अगर स्टेमिना चाहिए तो करना भी वैसा ही होगा। ऑलिवर ने ढाल उठाई। मौत वाले वार को रोकना है, बस इतना ही। रैट झपट्टी। उसने वार रोका। सिस्टम मैसेज, यू हैव ब्लॉक्ड अ फेटल अटैक। रैट ने फिर हमला किया। ऑलिवर ने फिर रोका। सिस्टम नोटिफिकेशन, न्यू स्किल एक्वायर्ड, स्टैमिना, लॉन्ग टर्म कंडीशनल एक्टिवेशन। ऑलिवर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने रैट को मारा, फिर मुट्ठी उठाई। ये स्किल जिंदगी बचाती है। एगाथा ने आंखें बंद कर लीं। मुझे पता था, ये आदमी पूरी तरह पागल है। ऑलिवर ने झील की तरफ देखा। लैबिरिंथ में रिस्क उठाए बिना कुछ नहीं मिलता। वो घुटनों पर बैठा, पानी पिया और बोला, अब क्या नया सीखा जा सकता है? आंखें बंद की। कई स्किल्स दिमाग में हैं, पर पिछली जिंदगी में मेरे पास 200 स्किल्स थीं। तभी उसे एहसास हुआ, कोई और भी वहां है। वो चौंक गया। सामने एक अजनबी खड़ा था। ऑलिवर ने सोचा, ये तो एनपीसी लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स यहां तक नहीं आ सकते। वो आदमी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, क्या तुम ट्रैवलर हो? ऑलिवर ने दोहराया, ट्रैवलर? हां, उस व्यक्ति ने कहा। ऐसे लोगों को कहते हैं जो लैबिरिंथ की परीक्षाओं से गुजरते हैं। ऑलिवर को याद आया, वो और अगाथा साथ बैठे थे। वो कह रही थी, जब मैं लिविंग सोर्स पर थी, एक बुजुर्ग नाइट आया था। कहते हैं वो किसी देवता का सेवक है। ऑलिवर के चेहरे पर उलझन थी। आगे क्या हुआ था, याद करना होगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। चलो देखते हैं तुम्हारा दम कितना है, और बिजली की गति से उसकी ओर झपटा। ऑलिवर चौंक गया। इतनी तेजी! उसने उस घूंसे की तरफ देखा जो उसकी ओर आ रहा था, और सोचा, क्या मैं अब मरने वाला हूं? उसने तुरंत अपने सामने एक शील्ड निकाल लिया। सामने वाला उस पर वार करता है, धड़ाम। ऑलिवर दांत भींचते हुए उस अटैक को रोक लेता है। वो सोचता है, क्या जबरदस्त ताकत है। सामने वाला हल्की सी ग्रिन के साथ मुस्कुराता है और लगातार वार करता जाता है। ऑलिवर ने जोर से शील्ड पीछे खींचा। तभी सिस्टम मैसेज आया, You've withstood incredible force। वो आदमी अपनी मुट्ठी चेहरे के पास खींचते हुए पूछता है, कैसा लगा ये झटका? ऑलिवर डर के मारे उसकी तरफ देखता है। सोचता है, अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इतनी ताकत के आगे कौन सी टेक्निक चलेगी? फिर रैल्फ उसे पीछे फेंक देता है। ऑलिवर दीवार से टकरा जाता है। धड़ाम! रैल्फ गंभीर नजर से देखता है और कहता है, अमेजिंग। ऑलिवर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो दीवार के मलबे पर पड़ा सोच रहा है। उसने सोचा 60,000 डैमेज होगा, पर 35,000 सो 11। उसने अपना एक आंख ढंकते हुए सोचा, क्या उसने सच में लैब्रिंथ की दीवार एक ही वार में तोड़ दी? वो हैरान था। ये क्या था? वो गेट कीपर भी बहुत ताकतवर था, और सोलो एनपीसीज में तो सॉलिड मॉन्स्टर्स मिलते हैं। तभी रैल्फ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, इसके अलावा मैं सच में सरप्राइज हुआ। तुमने आखिरी मोमेंट पर शील्ड बनाकर कलिजन की फोर्स कम करने के लिए उसे छोड़ दिया। काफी इंप्रेसिव ट्रिक थी। ऑलिवर पत्थरों पर बैठा बोला, मैं वहीं खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता था। रैल्फ ने हाथ उठाया, मैंने तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखा था, इसलिए नॉन लीथल ब्लो इस्तेमाल किया। वो मुस्कुराते हुए बोला, इवन विदाउट इट तुम सरवाइव कर जाते। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे लिए ये कोई प्रॉब्लम होगी। मुट्ठी भींचते हुए रैल्फ बोला, तुम अपनी जान के लिए ऐसे लड़े जैसे कोई पागल योद्धा। मैं इंप्रेस्ड हूं। तुम्हारे स्किल्स वाकई खास हैं। ऐसे स्टैट्स में भी तुमने मेरा वॉर रिफ्लेक्ट कर दिया। ऑलिवर ने सीने पर हाथ रखकर सोचा, मुझे पता था कि ये एनपीसीज सिर्फ बॉट्स नहीं, बल्कि असली व्यक्तित्व वाले लोग हैं। लेकिन क्या इन्हें स्किल्स की जानकारी भी है? एगाथा ने तो ये कभी नहीं बताया था। रैल्फ ने लैब्रिंथ के कमरे की तरफ देखा। सच कहूं तो मुझे लगा तुम वीक हो, पर अच्छा हुआ मैं गलत साबित हुआ। वो मुस्कुराया, You've earned a full pass। ऑलिवर ने भी हल्की मुस्कान दी। ग्लैड टू मीट यू। सच में ये किसी मिरेकल से कम नहीं। रैल्फ बोला, मैं हूं सीकर ऑफ गॉड। ऑलिवर को एगाथा याद आई। वो झील के किनारे रो रही थी, कह रही थी, These rats got me। वो उसके सामने घुटनों पर बैठी थी। कम से कम यहां तो सेफ हूं। ऑलिवर ने याद किया कैसे वो पीछे मुड़ी थी, कैसे रैल्फ ने उसके चेहरे के सामने मुट्ठी रोक ली थी। उसने उंगली से इशारा करके कहा, तो तुम निकली डरपोक। ऑलिवर के मन में एगाथा की तस्वीर उभरी। वो हैरान चुप बैठी थी, और फिर वो सोचता है,
नाइट ने उसे तुच्छ समझा और चला गया। एगाथा ने उसे फिर कभी नहीं देखा। ओलिवर ने रैल्फ की हंसी से मुंह फेर लिया और सोचा, ये सब क्या है? वो लोगों पर अचानक हमला क्यों करता है? क्या उसे कमजोरों को चोट पहुंचाना पसंद है? रैल्फ ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट, मैं एक पैलेडिन हूं, कमजोरों को चोट क्यों पहुंचाऊंगा? उसने आंखें बंद की और बोला, ये तो एक सिंपल टेस्ट था, जो लोग सोर्स के विजिटर्स हैं उनकी विल टू सर्वाइव चेक करने के लिए। वो बोला, मैं देखता हूं कि कौन सच में फाइट करने लायक है, क्योंकि जो खुद को नहीं जानते वो मुझे इरिटेट करते हैं। ओलिवर ने सोचा, अब समझ आया, वो लोगों को उनके कॉन्फिडेंस और एबिलिटी से परखता है। कम से कम अब पता है कि वो मेरा दुश्मन नहीं। रैल्फ ने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरे वीर पिता ने मुझे ये नाम दिया था। ओलिवर गंभीर होकर पूछता है, तो तुम किस गॉड की तलाश में हो? वो कल्पना करता है, एक डीटी ऑन अ थ्रोन, कई देवता जो लैब्रिंथ में हैं, हर एक अलग अलग, कोई टेस्टिंग करता है, कोई रिवॉर्ड्स देता है। एगाथा याद आती है, वो कहती थी कि गॉड्स ईविल और डिस्गस्टिंग है, और उसी से उसने उनके बारे में सब सीखा था। रैल्फ मुस्कुराया, जितने ज्यादा लोग गॉडेस को जाने उतना अच्छा। मैं सर्व करता हूं गॉडेस ऑफ लव, लीवाया को। वो याद करता है कैसे वो घुटनों पर बैठकर उसकी पूजा करता था। हम सुबह से शाम तक उसका नाम गाते थे। वो सबसे बिलव्ड गॉडेस थी जो अपने भक्तों से जुड़ती थी। लेकिन रैल्फ की आंखें उदास हो गईं। दुर्भाग्य से हमारा वर्ल्ड नष्ट हो गया। अब सिर्फ मैं ही उसके बारे में जानता हूं। मैं लैब्रिंथ में उसी की तलाश में आया हूं, पर अब तक कोई ट्रेस नहीं मिला। ओलिवर ने ध्यान से देखा, मुझे इस गॉडेस के बारे में एगाथा से पता है, यहां तक कि किस फ्लोर पर थी ये भी। उसे एगाथा का नापसंद चेहरा याद आया, और फिर लीविया का शव। वो सोचता है, एगाथा ने बताया था कि उसे ब्रूटल तरीके से मारा गया था। इतना घिनौना दृश्य देखकर वो खुद उल्टी करने लगी थी। ओलिवर के मन में सवाल उठा, क्या उसे ये सब बताना चाहिए? रैल्फ ने हाथ कमर पर रखकर पूछा, क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? क्या तुम्हें जल्दी है लैब्रिंथ से बाहर निकलने की? ओलिवर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। रैल्फ मुस्कुराया, परफेक्ट, तो मैं तुम्हें गॉडेस लेविया के कुछ स्किल्स सिखा सकता हूं। ओलिवर ने शांत नजर से कहा, ठीक है। रैल्फ हैरान होकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। ओलिवर ने गंभीर होकर सोचा, इतनी शक्ति वाला एनपीसी, उससे सीखने का मौका कौन छोड़ता है? वो बोला, व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न? रैल्फ ने सिर झुकाया, सिर्फ एक अपॉलॉजी। तुम पर अचानक हमला किया, भले टेस्टिंग के लिए था, पर वो हिंसा थी, और मैं एक पैलेडिन हूं। ओलिवर मुस्कुराया, तो फिर हमला ही क्यों किया? रैल्फ ने खुद के सीने पर हाथ मारा, क्योंकि ऐसे ही सीखता हूं कि कौन योग्य है। मैं हर किसी से माफी नहीं मांगता, सिर्फ उससे जो डिजर्विंग हो। वो ओलिवर के कंधे पर हाथ रखता है, वर्ड्स से अपॉलॉजी कुछ नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूं, गॉडेस लिविया के स्किल्स। ओलिवर गंभीर होकर सोचता है, कम से कम अब बिना जान जोखिम में डाले स्किल्स सीखने का मौका है। रैल्फ टूटी दीवार की तरफ देखता है, तो चलो शुरू करें। उसने हाथ आगे बढ़ाया, पहले मुझे अपने कमजोर शील्ड से वार करो। रैल्फ ने जमीन की तरफ देखा और कहा, लैब्रिंथ में बहुत से स्किल्स हैं, लेकिन जो आसानी से मिल जाते हैं वो सिर्फ बेसिक होते हैं। वो उन लोगों को याद करता है जिनके पास अलग अलग वेपन्स थे। अगर किसी के पास सोर्ड है तो वो आर्ट ऑफ सोर्ड वील्डिंग सीख सकता है। अगर शील्ड है तो शील्ड मास्टरी, और अगर स्पीयर है तो स्पीयर मास्टरी। मतलब जैसे जैसे स्किल लेवल बढ़ता है, वेपन यूज का ज्ञान भी बढ़ता है। रैल्फ ने कल्पना की कि वो तलवारों के बीच बैठा है और बोला, कहा जा सकता है कि हर प्लेयर के पास ये बेसिक स्किल्स होते हैं, लेकिन एक स्किल ऐसी है जो इन सबको जोड़ देती है। वो याद करता है जब वो गॉडेस लीवाया के सामने रो रहा था। ये स्किल कोई जोक नहीं है, शायद ये सबसे उपयोगी स्किल है, द आर्ट ऑफ वील्डिंग एन एयर वेपन। उसने अपनी हथेली देखी। इस स्किल को खुद गॉडेस ने मुझे पर्सनली प्रेज किया था। अब मैं इसे तुम्हें सिखाना चाहता हूं। ओलिवर ने हैरानी से देखा। मैं समझ गया, पर मन ही मन सोचा, सारे स्किल्स कंबाइन करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर सिस्टम में एरर है तो सब व्यर्थ है। यूजफुल तभी होगा जब इसमें मेन स्किल्स जुड़ी हों।
ऑलिवर मैदान में खड़ा हुआ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा हिट है, और वो भी बेसिक। रैल्फ मुस्कुराया। तो वो तुम्हारे शील्ड का बेसिक डैमेज होगा। चलो अटैक करो। ऑलिवर ने शील्ड घुमाया। क्या तुम इतने श्योर हो कि स्किल इस्तेमाल करोगे? उसने रैल्फ के सिर पर जोरदार वार किया। रैल्फ ने सिर पकड़ लिया। क्या जरूरी था सिर पे मारना? फिर बोला, अब इस बार अपनी मुट्ठी से वार करो। ऑलिवर ने पूरी ताकत से पंच मारा। उसका मुक्का रैल्फ की आर्मर पर लगा और सिस्टम ने दिखाया, यू डेल्ट 4 यूनिट्स ऑफ डैमेज। ऑलिवर ने पूछा, तो तुम दिखाना चाहते थे कि डैमेज वेपन पर डिपेंड करता है? रैल्फ ने उंगली उठाई। एग्जैक्टली। इसी वजह से एडवेंचरर्स एक ही वेपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर तुम्हारे ग्लव्स 50 डैमेज देते हैं और सोर्ड 20 डैमेज, तो दोनों का डैमेज कंबाइन नहीं होगा। सोर्ड से अटैक करोगे तो 20, ग्लव्स से करोगे तो 50, बस। ऑलिवर ने सिर हिलाया। साफ है। अगर डैमेज ऐड हो सकता तो सारे प्लेयर्स हथियारों से लटक रहे होते। रैल्फ ने हाथ फैलाकर कहा, लेकिन यह सिस्टम बहुत इनकन्वीनियंट है। लड़ाई में तुम्हें एक ही वेपन यूज करने की अनुमति है। कितना बेवकूफी भरा रूल है ना? वो सोच में पड़ गया। बैटल में जान जोखिम में डालनी पड़ती है। पूरे शरीर पर जोर लगता है, कभी हथियार से, कभी हाथ से, कभी कंधे से भी। रैल्फ ने मुट्ठी उठाई। मुझे ये रिलीजियस ऑर्डर पसंद नहीं जो गॉडेस लीविया की सेवा करते हैं। मेरा शरीर ही मेरा हथियार है और मेरा हथियार मेरे शरीर का हिस्सा। वो मुस्कुराया। इसलिए मैंने खोज करते हुए एक नया स्किल बनाया, आर्ट ऑफ वील्डिंग एन एयर वेपन। ये लैबिरिंथ में सभी बेसिक स्किल्स को कंबाइन करता है और अटैक तथा इक्विपमेंट दोनों का टोटल डैमेज जोड़ता है। ऑलिवर ने चौंक कर पूछा, पूरे अटैक का? रैल्फ ने कहा, सही समझे। अगर सोर्ड 20 का है और ग्लव्स 50 के हैं तो टोटल डैमेज पार्स 70। फर्क नहीं पड़ता तुम हाथ, पैर या कंधे से मारो। ऑलिवर शॉक में बोला, मतलब अब हम किसी भी हिस्से से वार कर सकते हैं? वो इमेजिन करता है कि वो रैट पर हमला कर रहा है और हर वार में डैमेज वही 70 रह रहा है। ऑलिवर मुस्कुराया। अब पूरा शरीर वेपन बन गया और वो इन्वेंट्री आइटम्स जो पहले बेकार लगते थे अब काम आने वाले हैं। उसे याद आया कैसे कोई आदमी चेस्ट के सामने बैठा पूछता है, अगर रिंग मॉन्स्टर से लड़ने में काम नहीं आए तो फिर इसका यूज क्या है? ऑलिवर ने सोचा, शायद अभी ये काम ना आए, पर आगे बढ़ते बढ़ते जब इक्विपमेंट बेहतर होंगे तो स्किल और भी शक्तिशाली बन जाएगा। उसने हाथ बांधकर कहा, यह स्किल वाकई अद्भुत है। इसकी वैल्यू तो मेन स्किल के बराबर है। रैल्फ ने उंगली उठाई। शायद तुम्हें यह इतना सरप्राइज ना करे, लेकिन आम एडवेंचरर्स को यह स्किल जिंदगी भर नहीं मिलेगी। तो बताओ, क्या तुम इसे मास्टर करना चाहते हो? ऑलिवर ने दृढ़ नजर से आगे देखा। रैल्फ ने हाथ बढ़ाया। मुझे जरा भी डाउट नहीं था। उसने ऑलिवर के कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स हो जाओ, यह स्किल अलग है क्योंकि मैंने इसे खुद के अनुभव से पाया है, इसलिए इसे आसानी से तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूं। फिर रैल्फ ने अपनी माना से उसे भर दिया। मैंने इसे 100% मास्टर किया है, इसलिए तुम्हें कोई पेन नहीं होगा। ऑलिवर की आंखों से स्पार्क्स निकले। यह कितना जबरदस्त फ्लो है। इतना तेज ज्ञान और इंफॉर्मेशन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एनर्जी ने उसे घेर लिया और सिस्टम ने मैसेज दिखाया, यू हैव रिसीव्ड द स्किल फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द आर्ट ऑफ वील्डिंग एयर वेपन्स। नए नोटिफिकेशंस चमक उठे। टॉप टियर स्किल एक्वायर्ड, डैमेज लॉस पॉसिबल ड्यू टू लो मास्टरी। रैल्फ मुस्कुराया। प्रैक्टिस रोज करना जब तक स्किल परफेक्ट ना हो जाए। उसने एक रिंग आगे बढ़ाई। और हां, दुनिया की सारी परेशानियां भूलकर नशे में मत डूब जाना। ऑलिवर ने रिंग को देखकर खुशी से सोचा, पहले मैं इसे बेकार समझकर फेंक देता, पर अब यह किसी रस्टी सोर्ड से भी ज्यादा कीमती है। रैल्फ ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, शायद मैंने सब कुछ कह दिया, पर अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। फिर मुस्कुराकर पूछा, प्रैक्टिस करना चाहोगे? स्किल को टेस्ट कर लें? ऑलिवर ने शील्ड समन किया। क्यों नहीं? रैल्फ ने माना का तेज ब्लास्ट छोड़ा और दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। ऑलिवर सोचता रहा, लैब्रिंथ में लेवलिंग अप हर एक्शन पर डिपेंड करता है। वो शील्ड के साथ उछलता है, ब्लो डॉज करता है। अगर हर कॉर्नर को ध्यान से एक्सप्लोर किया जाए तो डिटेक्शन स्किल बढ़ती है। वो फिर शील्ड से वार रोकता है। हर बार ब्लॉक करने से शील्ड स्किल इंप्रूव होती है। उनके चारों तरफ माना वॉर्टेक्स घूम रहा था। ऑलिवर सोचता है, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना ही तो असली ट्रेनिंग है। कुछ देर बाद ऑलिवर घास पर गिर पड़ा। वो स्क्रीन की तरफ देखता है।
हम 2 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा स्किल मिलेगा। वो सोचता है ये स्किल एस रैंक मॉन्स्टर से कई दिन तक लड़ने की शक्ति देता है, पर यह सिर्फ प्लेयर बैटल्स से मिलता है, सोलो मोड में नहीं। रैल्फ उसके पास आया। यकीन नहीं होता कि इतना रेयर स्किल इतने यंग एडवेंचरर के पास है। तुम सच में लोगों को समझने में माहिर हो। फिर मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ, क्या इतना काफी है? ऑलिवर हंसकर बोला, काफी है। रैल्फ उसके पास बैठ गया। अब मुझसे 2 बातें वादा करो। पहली, यह स्किल तुम किसी कमजोर या निकम्मे को कभी मत सिखाना। अगर ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऑलिवर ने शांत चेहरा रखकर कहा, मैं समझ गया। रैल्फ ने आंसुओं के बीच मुस्कुराया। और दूसरी बात, अगर तुम्हें लेडी लिविया के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। ऑलिवर ने आसमान की तरफ देखा। हमारा दोबारा मिलना मुश्किल है। रैल्फ मुस्कुराया, आंखों में हल्का दर्द। मैं कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं रखता, बस थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। ऑलिवर ने मन में सोचा, अगर वो गॉडेस मिल जाए तो या तो लिविया अब भी जिंदा होगी या फिर रैल्फ उसके साथ मर चुका होगा। वो घायल लड़की की कल्पना करता है और सोचता है अगर रैल्फ समय पर नहीं पहुंचा तो वो जरूर मारी गई होगी। ऑलिवर ने होठों पर उंगली रखी। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? वो उलझ गया। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी गॉडेस कहां है? रैल्फ ने गंभीर नजर से कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। ऑलिवर ने उसे ध्यान से देखा। तो सुनो। रैल्फ की आंखें चौड़ी हो गईं। वो हैरान होकर बोला, क्या तुम्हें पता है वो कहां है? ऑलिवर ने सामने खड़े आदमी की आंखों में सीधा देखा और बोला, मुझे पता है देवी लिविया कहां है। राल्फ का चेहरा सख्त हो गया। भौहें सिकुड़ गईं। वो बोला, ये मजाक नहीं है लड़के। वो याद करने लगा कैसे उसने पूरी लैब्रिंथ छान मारी थी, हर मंजिल, हर कोना, लेकिन देवी का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। और ये लड़का जो अभी अभी पहले फ्लोर में आया है, कह रहा है उसे पता है। ऑलिवर तनकर खड़ा था। उसे पता था राल्फ उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन वो तैयार था। उसने सीने पर हाथ रखा और कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लैबिरिंथ का रहस्य बताता है। राल्फ के चेहरे पर हैरानी छा गई। वो बोला, क्या ये कोई डिवाइन समन्स है? ऑलिवर शांत स्वर में बोला, हां, ये एक ऐसा आइटम है जो देवी का स्थान दिखाता है, उनके परिवार की जानकारी तक देता है। वो याद करने लगा जब एगथा ने उसे वो आइटम दिखाया था। वो मेज पर बैठी मुस्कुरा रही थी। बोली, मुझे ये 89th फ्लोर पर मिला था, पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं। देवता तो बस हंसते हैं हम पर। ऑलिवर को तब लगा था कि ये बस एक यूजलेस थिंग है, पर आज उसे एहसास हुआ ये उसका ट्रम्प कार्ड था। वो आगे बढ़ा और बोला, लीवाया 78th फ्लोर की लाइब्रेरी में है, 24th सीक्रेट रूम में। राल्फ की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कांपते हुए बोला, लाइब्रेरी? हां, वो तो है वहां। मैंने बस उसे चेक नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो ऑलिवर के कंधे पकड़कर हंसते हुए बोला, बस ये काफी है मेरे लिए। तुमने मुझे उम्मीद दी है। ऑलिवर ने नजरें झुका ली। राल्फ ने उसका कंधा कसकर पकड़ा। बोला, मैं जिंदगी में कभी इतना शुक्रगुजार नहीं रहा। अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। थोड़ी देर बाद राल्फ ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। 78th फ्लोर बहुत बड़ा है, तुम्हें तैयारी करनी होगी। वो मुस्कुराया। फिर भी दिल से शुक्रिया। शब्द कम पड़ रहे हैं। फिर उसने अपनी हथेली में एक रिंग निकाली और बोला, ये तुम्हारे जैसे अकेले लेकिन स्किल्ड खिलाड़ी के लिए काम की चीज है। ऑलिवर ने रिंग को देखा। वो सोचने लगा, इजी मोड में तो ऐसी रिंग 30th फ्लोर तक पहुंचने के लिए चाहिए होती है। राल्फ ने कहा, मैं ये पहले फ्लोर के किसी भी खिलाड़ी को नहीं देता, लेकिन तुम डिजर्व करते हो। ऑलिवर मुस्कुराया। रिलैक्स करने का टाइम नहीं है मेरे पास सर, डोंट वरी। राल्फ हंस पड़ा। ग्लैड टू हियर दैट। अब मुझे तैयार होना है, हम फिर मिलेंगे। वो अपने हाथ फैलाकर बोला, आखिरकार मैं देवी से मिलने वाला हूं, आखिरी याद रखने वाला। अब बहुत पास है। ऑलिवर ने उसे जाते देखा और उस हंसी की गूंज सुनी। वो सोचने लगा, क्या सच में वो देवी को ढूंढ पाएगा या वो पहले ही मर चुकी है?
उसकी आंखों में लिवाइया की लाश की छवि उभर आई। शायद अब उसे दोबारा मिलना मुमकिन नहीं। फिर उसने सिर उठाया, नजरों में दृढ़ता थी। लैबिरिंथ की स्क्रीन पर हाथ रखते हुए बोला, इतना वक्त इस फ्लोर पर गुजारने के बाद मेरी एजिलिटी 25 तक बढ़ गई है। अब बड़ी रैट पकड़ना मुश्किल नहीं। लेकिन तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका, अनएबल टू ऑब्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम विक्टिम। ऑलिवर ने चूहे की लाश देखी, पैर रखा और सोचा, इसका मतलब लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। वो मुस्कुराया, कोई बात नहीं, उम्मीद तो थी। वो ढाल थामे बोला, इस फ्लोर से मैंने सब कुछ निचोड़ लिया है, अब वक्त है सेकंड फ्लोर का। लेकिन रुकते हुए बोला, पहले एक जगह जाना है। उसने एक पुराना बेलों से ढका दरवाजा देखा। लैबिरिंथ में सीक्रेट रूम्स होते हैं। वो सोचने लगा, हर फ्लोर में एक, और जो उसे ढूंढ ले उसे मिलता है इनाम। उसने चेस्ट, मैजिक स्टाफ, रिंग ऑफ लेविटेशन और स्टैट बूस्टिंग पोशंस की कल्पना की। ऐसे आइटम्स मुझे बड़ा एडवांटेज देंगे। लेकिन वो हंस पड़ा, सोलो मोड है, अब सब मेरे लिए खुला है। उसने दीवार छुई और बोला, चलो देखते हैं, लेआउट वही है क्या? कमरा खाली था, सेम स्ट्रक्चर, बस फ्लोर्स बदलते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, बस एक एंट्रेंस, अंदर कुछ नहीं, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर उसने दीवार पर उंगली रखी। सामान्य ब्रिक्स दिखते हैं, पर हर एक को टैप करने पर सीक्रेट मिल सकता है। उसने कहा, थोड़ा वक्त लगेगा। वो ब्रिक निकालता गया। अगर ये नहीं तो अगली, अगर वो नहीं तो अगली। वो मुस्कुरा उठा, काफी मजेदार है, हफ्ते भर सर्वाइवल से बेहतर। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, डिटेक्शन स्किल इंक्रीज्ड बाय 5%। दीवार खुली, एक चेस्ट सामने था। आखिरकार सीक्रेट रूम का खजाना। पर ऑलिवर बोला, इतना आसान नहीं हो सकता। वो सावधानी से अंदर गया। नीचे एक रैट बैठी थी। उसने उसे पूंछ से उठाकर आगे फेंका। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, एक एरो चल पड़ी और चूहे को भेद गई। ऑलिवर झुककर बोला, एरो ट्रैप्स एक्सपेक्टेड थे, फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से ठीक हैं। वो बोला, चलो ट्राई करते हैं। उसने कदम रखा और हवा में उड़ते एरोज को पकड़ा। फोकस रखो, मैं पहले फ्लोर के ज्यादातर खिलाड़ियों से ज्यादा स्ट्रांग हूं। वो फिर स्टेप रखता है, लगभग 7 एरोज। चलो कुछ कलेक्ट कर लेते हैं।